मेरे प्रिय मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र, आप सभी को आमंत्रित करता हूं अपने इस चैनल में, जो कि पर्यावरण की सुरक्षा, समाज में अपने संस्कारों के प्रति जागरूकता और सकारात्मक प्रेरणादायक बातों के लिए जाना जाता है। और हमारे चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है। तो मेरे सभी भाई बहनों को मैं एक प्रार्थना करता हूँ कि अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, हमारे विचार अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर जो पसंद नहीं आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो पसंद नहीं आती है तो अपनी टिप्पणी अवश्य करें। ये ज़रूर बताएं कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। तो हमारी गलती हमें अवश्य बताएं और वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें अगर जो देखना है तो, और नहीं देखना है आपकी इच्छा है। मैं आपको बाध्य नहीं करूँगा, मैं अपने अनुभव शेयर करता हूँ और जो ज़मीनी बातें हैं उन पे बात करता हूँ। मैं कभी को हवा में बातें नहीं करता, या जिनका एविडेंस मेरे पास है मैं उनकी बात नहीं करता। जो एविडेंस मेरे पास हैं, जो मैंने खुद का अनुभव किया है, उन्हीं के बेस पे आपको अपने विचार बताता हूँ, उसी पे बात करता हूँ। मैं वो बातें नहीं करता कि कोई बनावटी बातें करना, या जो इतिहास है हमारा उसके साथ में छेड़छाड़ करके उल्टी सीधी बातें बताना मैं नहीं चाहता। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जो हमारा इतिहास है पुराना, उसके साथ में छेड़छाड़ करके और का वीडियो प्रस्तुत करते हैं, उल्टी सीधी बातें जो हमारे महान व्यक्ति रहे हैं उनके लिए लिखते हैं। ये कितने भी आपको मिल जाएंगे इस तरीके से, किसी पे भी छींटाकसी करने वाले आलोचक, तो वो मैं काम का नहीं करता। मेरा काम रियल में, अगर जो इतिहास का मैं उदाहरण भी देता हूँ तो वो एग्जाम्पल देता हूँ जो सटीक और सही होते हैं। दूसरी बात, हमारा जो ये वीडियो रहता है ये आप अपने परिवार के साथ देख सकते हैं, अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं, और देखना भी चाहिए। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है विषय कि हर इंसान अपनी समस्या को ज़्यादा बड़ा समझता है, अपने काम को कठिन समझता है। ये समझता है कि मेरा जो काम है ये बहुत ज़्यादा मेहनत का है, इसमें बहुत परेशानियां हैं, और दूसरा जो काम कर रहा है इसमें बड़ा सरल है, ऐसा लगता है उसे। और जो अपनी समस्याएं हैं, अपनी परेशानी हैं, वो उसे बड़ी दिखाई देती हैं, जबकि छोटी दूसरे इंसान की कोई भी समस्या उन्हें छोटी नज़र आती है अपनी समस्या के सामने। या दूसरे इंसान की कोई बीमारी उन्हें छोटी नज़र आती है अपनी बीमारी के सामने। अपने पैर में जरा सी ठोकर भी लग जाए और ब्लड निकल आए तो कहते हैं मेरे को बहुत दर्द है यार, जिसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन दूसरे का पैर अगर जो कट भी जाए तो लगता है उसे उसका दर्द दिखाई नहीं देता, वो अपना दर्द दिखाई देता है, अपनी एक उंगली में हल्की सी चोट लगने का। वो ज़्यादा बड़ी परेशानी है उसके लिए, दूसरे के पैर कटने की परेशानी कोई नहीं है। तो हर इंसान को लगता है, हर इंसान ये समझता है कि भाई मेरी जो समस्याएं हैं, मेरी जो परेशानियां हैं वो बहुत कठिन है। जो मैं काम करता हूँ इसमें बहुत मेहनत है और इसमें बहुत बड़ी अड़चनें हैं, और दूसरे का जो काम है इसमें कोई परेशानी है ही नहीं। ये हर इंसान को दिखाई देता है। ये आपको ही नहीं, आपको भी ऐसा ही लगता होगा और मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन इसमें फ़र्क बहुत है। हर इंसान के सामने चुनौती है, अपने परिवार से संबंधित, अपने काम से संबंधित। हर इंसान के सामने चुनौती हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके सामने चुनौती ना हो, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी समस्याएं ना हों, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है। हर इंसान के सामने चुनौती है, हर इंसान के सामने समस्याएं हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं जिसके सामने चुनौती या समस्याएं ना हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। और कोई भी काम ऐसा नहीं जिसमें मेहनत न करनी पड़ती हो। जो इंसान जिस काम को करता है उसी को पता है कि उसमें मेहनत कितनी है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी समस्याओं को लेके इतना वो मत हो
कि भाई दूसरे के सामने समस्या नहीं है, मेरे ही सामने समस्या है। समस्या सबके सामने है और हर इंसान के सामने चुनौती हैं उससे रिलेटेड, तो वो करता है और अपने काम से रिलेटेड भी जो है का चुनौतियाँ हर इंसान के सामने है। लेकिन चुनौतियों का और समस्याओं का सामना करना जो इंसान सीख जाता है वही सफलता की सीढ़ी चढ़ता है, वही सुकून की ज़िंदगी जीता है। जो दूसरों की से अपनी समस्याओं का उनका आकलन करता रहता है ना, वो हमेशा परेशान ही रहता है। तो सबसे पहले अपनी चुनौती और अपनी समस्याओं से निपटो, उसके बाद में दूसरे के गलेबान में झांकने की कोशिश करो। अगर जो आप दूसरे के ही तरफ ही देखते रहोगे, अपनी तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो एक दिन मिट जाओगे, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अगर जो आगे बढ़ना है जीवन में, कुछ हासिल करना है, तो जो चुनौती आपके सामने हैं, आपके जीवन में है, उन चुनौतियों का सामना कीजिए। जो समस्या है आपके जीवन में है, आपके काम में है, उन समस्याओं का समाधान कीजिए। ये एक गृहस्थ जीवन के जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर एक बात मैं बताऊं कि जो गृहस्थ जीवन है वो सबसे बड़ा माना गया है, सबसे ज़्यादा महत्व इसी का है, क्योंकि गृहस्थ के ऊपर ही सारी दुनिया चलती है। क्योंकि जो गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग हैं वही दुनिया चलाते हैं, सन्यासी दुनिया नहीं चलाया करते। जो दुनिया को चलाने वाले लोग हैं वो वही हैं जो गृहस्थ जीवन जीते हैं, और इनको इसीलिए ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसमें दूर आए नहीं। तो कभी भी चुनौतियों से मत डरो, समस्याओं से मत डरो, आती रहती हैं, हर इंसान के जीवन में आती है। दुखी ना हो, सामना कीजिए। हर चुनौती का, हर समस्या का समाधान है। ऐसा नहीं है कि किसी चुनौती का या किसी समस्या का समाधान न हो। अगर जो कोई चुनौती आपके सामने आई है तो उसे जो है शेयर कीजिए लोगों के साथ में, जैसे मैं भी शेयर करता हूँ। मेरे परिवार से संबंधित जो चुनौती मेरे सामने आती है मैं शेयर करता हूँ लोगों से, और उसका समाधान भी ढूंढता हूँ। लोग बताते हैं समाधान मुझे, और मैं उस समाधान के ज़रिए ही उनकी समस्याओं से छुटकारा पाता हूँ। तो जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं वो ध्यान दें, हर इंसान के सामने चुनौती है, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है। हर इंसान के सामने अपनी समस्याएं हैं, अमीर है या गरीब है। ये मत समझो कि जो गरीब लोग हैं उनके ही सामने समस्या है, ऐसा नहीं है। जो अमीर लोग हैं उनके सामने भी समस्या है। जिसके पास जितना है उतनी ही बड़ी समस्या है उसके पास में। जो ये अमीर लोग हैं जिनके पास में पैसा है, उनकी भी समस्याएं हैं और उनकी समस्याएं आपकी समस्याओं से बड़ी हैं। जितना इंसान बड़ा होता जाता है उतनी ही समस्याएं उसके सामने बढ़ती चली जाती हैं, उतनी ही चुनौतियां बढ़ती हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। जैसे ही जिम्मेदारी बढ़ती है वैसे ही चुनौतियां भी बढ़ेंगी, इसमें दूर नहीं। कोई भी इंसान को तो समस्याओं को ढोल मत पीटो कि भाई मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं समस्या मेरी बहुत बड़ी है, ये है वो है। इस तरीके से उनका समाधान ढूंढो, शेयर कीजिए किसी के साथ में उसे कि बताइए भाई ऐसे ऐसे समस्या है, क्या समाधान हो सकता है। समाधान मिल जाएगा आपको। कोई चुनौती है यार, इससे ये सामने जो है का दिक्कतें आ रही है, मुझे जो है का ये करना है, और लेकिन ये अड़चन है बीच में, इसको कैसे जो है का सुलभ किया जाए। जो उस क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र के मतलब जिस काम से संबंधित आपकी चुनौती है, उनके साथ में शेयर करिए, वो समाधान देंगे आपको। परिवार से रिलेटेड भी समस्याएं सब लोगों के सामने हैं। और एक और बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा दुखी जो इंसान होता है और सबसे ज़्यादा जो परेशान होता है वो पारिवारिक चुनौतियों, पारिवारिक समस्याओं से ही होता है। यह हर इंसान के सामने आती है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो। हर इंसान के साथ में पारिवारिक समस्याओं का ढेर लगा रहता है।
और इनसे निपटने के लिए ना बड़ी सूझबूझ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इन समस्याओं से निपटने के लिए अगर जो आपने जरा सा भी चूक आपसे हुई तो परिवार बिखर जाता है, टूट जाता है, और वो आपके फेलियर होने का बहुत बड़ा कारण होता है। अगर जो आपको शांति और सुकून की ज़िंदगी जीनी है तो पारिवारिक समस्याओं से निपटने का हुनर आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि पारिवारिक समस्याओं से निपटना बड़ा मुश्किल काम होता है, लगता ही है। आप दूसरे की समस्या का हल दे सकते हो और वो लोग उस पर अमल करके जो है का उससे समस्या का समाधान भी उनको मिल जाता है और वो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अपने घर की समस्या कितना भी समझदार आदमी हो नहीं कर पाता। कि एक पुरानी कहानी है ना, मुर्गी घर की मुर्गी दाल बराबर। ये क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया जो घर के जो लोग होते हैं ना, वो आपको समझ ही नहीं पाते। आपकी बात अगर जो आप कहते हो कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे करना है आपको, तो उल्टा ही सब पाठ पढ़ा देते, वो आपको वैल्यू नहीं देते। जैसे कोई भी इंसान है, कोई भी एक शिक्षक अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाता, कोई भी शिक्षक अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाता है। ये आपने भी देखा होगा कि कोई कितना भी अच्छा शिक्षक है लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाने में उससे दिक्कत होती है, नहीं पढ़ा पाता। वही तरीका है कि आप कितने भी समझदार हो, गुणी हो, लेकिन अपने घर की समस्या को सॉल्व करने के लिए आपको मुसीबतों का टोकरा उठा के घूमना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी घर की समस्याओं से सुलझाने में असफल हो जाते हो। और ये कंडीशन जब आती है जबकि आपके ही अंगेष्ट लोग हों, क्योंकि अगर जो आप घर के मुखिया हो तो ये समझ लो वो समस्याएं आपकी हैं, घर और परिवार की नहीं है। वो तो समस्याएं खड़ी करेंगे, आपको उनका सॉल्यूशन ढूंढना है, आपको उनसे बाहर निकलना है। अगर जो आप वर्क प्लेस से हो, आपसे काम से रिलेटेड कोई समस्या है, तो उसके लिए तो समाधान करने के लिए बहुत लोग हैं आपके साथ में। उस समस्या का समाधान जो है का कराने के लिए आपके साथ में बहुत लोग लग जाएंगे। अगर जो आप अपने काम से, आपके काम से संबंधित जो है का समस्या है कोई, तो टीम वर्क होता है वो। लेकिन जहाँ आपके पर्सनल बात बन जाती है, यानी पर्सनल यानी पारिवारिक है, या कोई बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन जो है का मतलब एक पर्सनल समस्या है, उसकी पर्सनल काम से समस्या है, तो उसमें दिक्कतें आती हैं इंसान को। तो कभी भी उन समस्याओं से निपटने के लिए आपको किसी का ना किसी का सहारा अवश्य लेना पड़ता है। ऐसा नहीं आप खुद जो है का उसका समाधान नहीं कर पाते हो। क्यों? कि पारिवारिक में तो अक्सर कर, और कुछ लोग इसीलिए उन समस्याओं में घिर के अपने घर को बर्बाद कर बैठते हैं, क्योंकि वो दूसरे से अगर जो सहारा लें तो उन्हें ये लगता है कि अगर जो मैं दूसरे को इस समस्या को बताऊंगा तो मेरी बदनामी होगी, और बदनामी के डर से उस समस्या को किसी को कहता नहीं है। जो नेगेटिविटी है उसे अंदर अंदर जो है रखता है और उसका खुद समाधान ढूंढ नहीं पाता, खुद उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाता, समाधान नहीं कर पाता, और परिवार बिखर जाता, टूट जाता है। कितने ही घर इसी कारण से बर्बाद होते हैं। तो उसके लिए चाहे आपको परिवार के ही सदस्यों का जो है का साथ लेना पड़े, आपको लेना पड़ेगा, साथ में बैठिए, खुद जो है का उन समस्याओं को सुलझाइए, आपको समाधान मिलेगा। अगर जो कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है और उसकी, क्योंकि वो पर्सनल हो जाती है उसकी समस्या, तो कोई सब्जेक्ट है या कोई क्वेश्चन है जो उसकी समझ में नहीं आ रहा है और वहाँ पे अड़चन आ रही है उसे, तो अपने साथियों से जो है का उसका सॉल्यूशन पूछ सकता है, वहाँ से उसे सॉल्यूशन मिल जाएगा। और तो सोशल मीडिया एक इतना एक्टिव है कि यहाँ से बहुत सॉल्यूशन मिल जाते हैं। यहाँ से हकीकत बात हो ना, हर चीज़ का सॉल्यूशन है अगर जो आप इसकी पॉजिटिव एनर्जी को अगर जो है का यूज करते हो तो हर समस्या का समाधान है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं जो किसी न किसी समस्या से, उन समस्याओं से निकले हैं, जूझे हैं, और यहाँ से वो समाधान आपको दे देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये सोशल मीडिया है, अगर जो आपका इसकी पॉजिटिव एनर्जी का आप यूज करते हो तो आपको इससे समाधान जरूर मिल जाएगा।
तो जितने बार भी लोग हो, सबसे पहले तो ये है कि अपने मन में ये चीज़ ना बनाए कि मैं इस समस्या से निकल नहीं सकता, तो ये नेगेटिविटी है। आपको उसका समाधान ढूंढना है, और सबसे पहली बात है उसे अपने अंदर न रखें। अपने परिवार के साथ में उससे बैठ के जो है बात करें, और या अपने कोई दोस्त जिस पे आपको विश्वास है कि भाई ये तेरी इस चीज़ का मजाक नहीं बनाएगा, उसके साथ में बैठ के बात करें। या अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ में बैठ के इसका समाधान निकाल सकते हो। या कोई ऐसी समस्या है जिसको आप सोशल मीडिया पे जो है मतलब बात करके, सोशल मीडिया पे डाल के वहाँ से कोई समाधान ढूंढ सकते हो कि एक से एक जो है इंटेलिजेंट पर्सन्स जो है प्रेजेंटेड इन ऑन जो है मतलब सोशल मीडिया, और वो वहाँ से आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो समस्याओं को सबसे पहले तो आप क्योंकि समस्या का मतलब नेगेटिविटी है, इसको कभी भी जो है मतलब अंदर न पालें, बाहर लेके आएँ, समाधान ढूंढें। और किसी भी समस्या को, फिर मैं बता रहा हूँ, अपनी हो या दूसरी की हो, समस्या पहले छोटी होती है और फिर बड़ा रूप लेती है। उसे छोटा ना समझें, इग्नोर न करें, उसका समाधान जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसका समाधान करने की कोशिश करें। तभी आप जो है उससे बाहर आ पाओगे। और कभी ये भी ना सोचें कि भाई ये समस्या छोटी है या मेरी समस्या बड़ी है। समस्या कोई बड़ी नहीं होती और ना कोई छोटी होती है। समस्या होती है। वो बड़ी समस्या अगर जो उसका सॉल्यूशन मिल जाए तो चुटकियों में हल हो जाती है, और अगर जो छोटी समस्या है उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता तो आपको बर्बाद कर देती है। हर इंसान के सामने होती हैं ये चुनौतियाँ और ये समस्याएं, तो इनका सॉल्यूशन ढूंढिए, और सॉल्यूशन ढूंढ के जितनी जल्दी हो सके आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ भी आप संपर्क कर सकते हो। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हमारे पास भी अगर जो उसका समाधान होगा हम आपको अवश्य देंगे जो हमारे। और हम एक बात बता दें आपको कि कभी किसी के साथ में जो है वो बात शेयर नहीं करते हम, जो कि आप हमसे बात करते हो पर्सनली। ना आपका नाम बताएंगे किसी को, ना ये कहेंगे कि भाई ऐसी समस्या थी और उसके साथ आपकी किसी बात को जो है लीक करना हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद रहता है आपकी समस्या का समाधान। तो यहाँ से भी आप ले सकते हो कोई भी, और बहुत से जो है और लोग भी हैं जो इन समस्याओं से, क्यों कि अगर जो मैंने उस समस्या को जिया है या देखा है, मेरा अनुभव है उसके प्रति, और मैं कैसे निकल के आया था, वो मैं आपको बता सकता हूँ। आप अपनी समस्या भेजिए। अगर जो मैंने उस समस्या को अनुभव किया है और मैंने उसका सॉल्यूशन मैंने किस तरीके से निकाला और कहाँ से मिला और क्या सॉल्यूशन मिला, मैं आपसे बात करूँगा, मैं बताऊँगा आपको। लेकिन अगर जो आपने उस नेगेटिविटी को अंदर रखा, समस्या को अंदर रखा, तो वो आपके लिए जहर बन जाएगी, वो आपको बर्बाद कर देगी। किसी भी चीज़ का, किसी भी बीमारी का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है। कोई बीमारी ऐसी नहीं जो लाइलाज है आज की डेट में। आज हर बीमारी का इलाज उपलब्ध है, हर समस्या का समाधान उपलब्ध है, हर चुनौती का जो है समाधान उपलब्ध है। आप केवल आप किसी से पूछिए तो सही। और समस्या आपकी हो या दूसरे की हो, तो समस्या होती है। कई बार एक और कारण है, एक समस्या दूसरी समस्या को जन्म देती है। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। आपके किसी परिवार को कोई समस्या है और आपको भी है, दोनों को एक साथ है कोई जो है तकलीफ़ हो गई। आप लोग क्या करते हैं कि अपनी तकलीफ़ को तो बड़ी समझते हैं कि भाई यार मेरे को तो बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ है मेरे को इससे। लेकिन साथ में जो परिवार का मेंबर है उसकी जो तकलीफ़ है उसे कहते हैं इसे तो छठा क्या है, हल्का सा जुकाम बुखार है। जिस वक्त ये बात आ जाती है वहाँ पर बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होती है, क्योंकि आप उसे इग्नोर करते हो, और वो जो आप सोच रहे हो वो भी वही सोच रहा है। तो एक दूसरे के प्रति जो है एक भेदभाव की नीति बन जाती है। एक दूसरे के प्रति जो है जो अपनापन है वो ख़त्म हो जाता है। यही रिश्तेदारियों में भी है। अगर जो आपका कोई रिश्तेदार है किसी समस्या से जूझ रहा है और उसी दरमियान आपके सामने कोई समस्या आ जाती है, तो आप अपनी समस्या में खो जाते हो, उसे वक्त नहीं देते हो। और
आप उसे वक्त ना देने की वजह से, या वो जो है का आपको वक्त नहीं दे पाता है क्योंकि उसके सामने भी समस्या है। तो वहाँ पे एक दूसरे के प्रति आप सोचने लगते हो ये तो मेरे जो है का जो बुरा वक्त था उसमें जो है का समस्या में शामिल नहीं हुआ, इसने तो मेरे को जो है का कोई मदद नहीं की, और वहाँ से रिश्ते टूट जाते हैं। क्योंकि ये कोई नहीं सोचता कि उसके सामने भी समस्या थी, छोटी थी या बड़ी थी। या अपने साथी के साथ ही ऐसा कभी जो है का कंडीशन बन जाती है। तो अपनी समस्या पर ध्यान दो, मैं मना नहीं करता, अपनी समस्या आपकी समस्या है, उसका समाधान दो। लेकिन अगर जो आपका कोई इस तरीके से मित्र या आपका कोई रिश्तेदार या आपका परिवार का फैमिली कोई मेंबर समस्या में है, तो उसका भी आपका दायित्व बनता है कि उसमें भी उसके पास जाएं और बात करें। अगर जो आप जाने योग्य हो, आपके पास समय थोड़ा सा निकालें, अपनी समस्या को जो है का रखते हुए ध्यान में, फिर भी जो है का थोड़ा वक्त निकाल के उसके पास पहुँचिए। तो उसे ऐसा लगेगा कि आप जो है का मतलब उसकी मदद के लिए तत्पर हो, और वो भी फिर आपकी समस्या को सुनेगा, आपकी समस्या को देखेगा, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान मिल जाता है। मेरा मकसद यही था कि हर इंसान अपनी समस्या को बड़ी समझ के और दूसरे के प्रति जो है का उदासीन हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ इस तरीके की बातें होती हैं वहाँ रिश्ते बिगड़ते हैं और परेशानियाँ बढ़ती हैं और समस्याएं बढ़ती हैं। हर समस्या का समाधान हो जाता है। सबसे पहले आप जो है का समस्या को बाहर लेके आइए और अपनी समस्या किसी के साथ में शेयर करिए। शेयर करोगे समाधान मिल जाएगा। एक घटना मैं बता देता हूँ आपको, अपने ये जो मेरे साथ हुई। मैं किसी बात को लेकर बहुत परेशान था, हकीकत में बहुत ही ज़्यादा परेशान था, और ये लग रहा था कि इसका यार समाधान कैसे ढूंढूं, क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा था मेरी बात, और मुझे पता था कि नहीं सुनने वाले हैं ये लोग, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों से कहता रहता था और वो मुझे इग्नोर करते रहते थे, उल्टी चार बातें सुना भी देते थे। मेरे परिवार का मैटर, कोई दूसरे का नहीं था। अब करूँ तो करूँ क्या। मैं इस बहुत उधेड़-बुन में लगा रहा। एक दिन एक मेरे रिश्तेदार थे, उनके सामने कोई समस्या आई और समस्या के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। उनसे बात हुई मेरी, और बात होने के बीच में उन्होंने जो है का मेरा हाल चाल पूछा और मैंने उनका पूछा। अब मेरी आदत ख़राब समझ लीजिए या सही समझ लीजिए, मैंने अपनी जो समस्या थी वो उनके सामने रख दी, कह दिया। बोले ऐसा है? मैंने कहा हाँ। बोले कोई नहीं, तसल्ली करो। उन्होंने मेरे को एक ऐसा मतलब तरीका बताया, और तरीका क्या बताया, वो खुद भी जो है का उसमें शामिल हुए। खुद ही आके उन्होंने जो है का जो हमारे बीच की दूरियां थीं वो कम कर दी, वो समस्या उन्होंने सुलझा दी। तो ऐसा होता है। मैं खुद अपनी बात जो है का बताया आपको कि इस तरीके की आ जाती है समस्याएं, लेकिन मैं उनकी समस्याओं में शामिल हुआ। मैं गया वहाँ, उनसे मिला, और जब मैंने उनको अपनी समस्या बताई तो वो मेरे यहाँ आए। और उन्होंने मेरी समस्या का समाधान किया। दोनों को एक दूसरे से एक सिंपैथी और एक रिश्ता जुड़ा, और जो रिश्ता था उसमें और भी ज़्यादा प्रगाढ़ता आई। तो हमेशा जो है का मतलब इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। यहीं से आपको समाधान मिलते हैं। जय प्रकृति, जय हिंद।